एवरीवन, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तो इसी उम्मीद के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 को, जिसके 6 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। सो 7th जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहा है कि हमारा जो फिगर है वो कैसा है, एक स्क्वायर की शेप का काइट। एक काइट हमें दे रखा है। काइट में क्या बोला है कि ऊपर का जो पोर्शन है, काइट हम बना लेते हैं एक बार। काइट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो काइट ऑलरेडी हमें गिवन है, ये दोनों लाइन ऐसे ज्वाइन करा रखी हैं। तो ये बेटा फिगर हमें बुक में गिवन है, एनसीईआरटी की बुक है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। सो ये फिगर हमें दे रखा है, बोला है कि काइट का जो ऊपर का हिस्सा है वो कैसा है, स्क्वायर की फॉर्म का है, ठीक है। और नीचे जो बेस है ये कैसा है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसकी दो साइड हमारी इक्वल होंगी और एक साइड कैसी होगी, अलग होगी। तो इसमें बेटा हमें बोला है कि उसके जो डायगोनल्स हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो हमें कितने दे रखे हैं बेटा, 32। तो अगर हम इसको नाम दे दें A B C D और E F, अगर हम इसको नाम दे दें तो हमें डायगोनल्स गिवन है। सो डायगोनल्स दैट मीन्स AC और BD दोनों ही बेटा हमें कितने गिवन है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये वाली चीज 32 है, ये भी 32 है। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल। ये सारे ही क्या है बेटा, राइट एंगल है। राइट एंगल है, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये कंप्लीट AC 32 है तो बेटा अगर हम इसको ब्रेक कर लें तो ये कितनी हो जाएगी, ऊपर वाला पोर्शन भी 16 और नीचे वाला पोर्शन भी 16। सो क्या हो जाएगा बेटा, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 32/2, दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर। और ये चीज़ क्यों आई है बेटा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर हम निकालना चाहें ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, ABD का एरिया, सो इन ट्राइंगल ABD, तो बेटा ABD ट्राइंगल पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज बेस हमें पता है और हाइट भी हम निकाल चुके हैं। सो हम अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा हमारा, BD, दैट मीन्स 32। सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हाफ इंटू बेस मीन्स 32 इंटू हाइट। हाइट मीन्स OA, और OA कितनी आई हमारी, 16। 2 से इसको कैंसिल किया, 16 16 6 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेटा ऊपर वाले पोर्शन का, ट्राइंगल ABD का, या हम कहें फर्स्ट पार्ट का जो हमारा एरिया है वो कितना आ गया है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है कि जितनी ऊपर वाली ट्राइंगल है उतनी ही हमारे नीचे वाली ट्राइंगल भी होगी। सो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, BCD का एरिया भी बेटा कितना हो जाएगा, 256, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखिए बात आती है नीचे वाली जो ट्राइंगल बचती है, इसके बेस में जो छोटी सी आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात कर रहा है, उस ट्राइंगल में हमें जो साइड्स गिवन है वो है बेटा 6 और 8। तो जो सेम साइड है वो तो हमें कितनी गिवन है बेटा, 6 सेंटीमीटर। ये साइड भी हमारी 6 है, ये साइड भी हमारी 6 है, और ये वाली साइड बेटा कितनी है हमारी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या बन रही है हमारे पास, ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। हमें क्या अप्लाई करना है, जब हमें साइड्स गिवन हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला। तो वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम ले स्मॉल a, सो स्मॉल a क्या हो जाएगा बेटा, 6, b कितना हो जाएगा अगेन बेटा 6, और c कितना हो जाएगा बेटा हमारा 8। a, b और c की वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। अच्छा, उससे पहले हमें स्मॉल s की जरूरत पड़ेगी, तो हम स्मॉल s निकाल लेते हैं। स्मॉल s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। सो क्या हो जाएगा बेटा, 6 प्लस 6 प्लस 8/2। 6 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 8 इज 22 अपॉन 2, और कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा, ये 11, ठीक है।
सॉरी बेटा 6 और 6 12, 12 प्लस 8 20, दैट इज नॉट 22, दैट इज 20, और कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा 10। सो सेमी पेरीमीटर हमारा आ चुका है 10। अब देखिए हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ किसका एरिया निकाल रहे हैं हम अब, CEF का। हीरोन्स फॉर्मूला बेटा हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे। स्मॉल s दैट इज 10 इंटू 10 माइनस ए कितना है बेटा हमारा 6, 10 माइनस b 6, 10 माइनस c दैट मीन्स 8। ठीक है बेटा, अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 10 एज इट इज है इंटू में 10 माइनस 6 दैट इज 4, 10 माइनस 6 दैट इज 4 एंड 10 माइनस 8 इज 2। 4 का बेटा देखिए ध्यान से पेयर बन रहा है, तो 4 बाहर आ जाएगा हमारा। स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 हमने एज इट इज रखा, 10 है। 10 को बेटा हम लिख सकते हैं 5 2 10 लिख सकते हैं। सो 5 इंटू में 2, अगेन 2 का पेयर बन गया, 2 हम बाहर निकाल लेंगे। सो 4 2 8 और रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमें पार्ट्स में पूछा है फर्स्ट पार्ट का एरिया, सेकंड का और थर्ड का, तो हमने सेपरेट निकाल दिया 256 और 8 रूट 5। अगर हमसे कंप्लीट का पूछे तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक फ्लोरल डिज़ाइन है और वो फ्लोर पे कोई भी एक डिज़ाइन बना हुआ है जिसकी हर एक जो पत्ती है वो कैसी है, मतलब उसकी में जो टाइल लगी हैं वो कैसी हैं, ट्राइंगुलर शेप की है। 16 टाइल्स का वहाँ पे यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास 16 ट्राइंगल्स हैं जिसकी जो साइड्स हैं वो बेटा हमें गिवन है 9, 28 एंड 35। सो A इज इक्वल टू 9, B is equal to 28 and C is equal to 35। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे स्मॉल s, दैट मीन्स a प्लस b प्लस c अपॉन 2। सो a बेटा क्या हो जाएगा हमारा 9, b क्या हो जाएगा 28, c क्या हो जाएगा 35 अपॉन 2। ठीक है, सो 28 और 9 कितना हो गया बेटा हमारा 37, 35 72। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा ये 72, 2 से हमने इसको कैंसिल किया, सो 36, तो सेमी पेरीमीटर आ गया बेटा हमारा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में कर देती हूँ, आप लोग खुद ही निकाल लेना, या आप लिख लो एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। स्मॉल एस दैट मीन्स हमारा कितना आया है 36 इंटू 36 माइनस ए कितना है बेटा हमारा 9, 36 माइनस बी दैट इज 28, 36 माइनस सी दैट मीन्स 35। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, क्या है बेटा यहाँ से 36 इंटू 36 माइनस 9 दैट इज 27, 36 माइनस 28 दैट मीन्स 8 इंटू 36 माइनस 35 इज 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 36 का रूट तो बेटा हमें ऑलरेडी पता है, तो क्या हो जाएगा 6 हमारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट में क्या है 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 3 ज़ा 27, सो 9 इंटू 3। 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8, सो 4 इंटू। अब देखिए बेटा 9 का रूट हमें पता है, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, रूट ये वाला 3 और ये 2 दोनों बच जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, सो 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्या आया है, एक जो टाइल है हमारी ट्रायंगुलर शेप की,
उसका एरिया। हमसे कितनी टाइल्स का एरिया पूछा है बेटा? 16 टाइल्स का एरिया पूछा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन का जो एरिया है वो क्या आ जाएगा बेटा हमारा? 16 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा तो वो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ कंप्लीट फ्लोरल डिजाइन। ठीक है, स्टार्ट करते बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो 9th क्वेश्चन में बेटा हमें बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, सो ट्रेपीजियम बेसिकली क्या होता है? एक ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है। कैसा क्वाड्रिलेटरल? जिसमें अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल हो। तो बेटा हमने क्या ले लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, सो हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें जो डिटेल्स गिवन है वो क्या बोल रहा है कि जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं वो 10 और 25 हैं। तो हमने इसको मान लिया कि ये 10 है और इसको मान लिया कि ये 25 है। ठीक है बेटा, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके बारे में कह रहा है कि एक 13 है और एक 14 है। सो बेटा मान लीजिए कि ये 13 है और ये 14, दोनों सेम ही है। मतलब सेम मीन्स कि आप इसे भी 13 ले सकते हो, इसे भी 13 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। वैसे तो हमें ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही होता है। पैरेलल साइड्स तो हमें गिवन है लेकिन हाइट हमें नहीं पता, हाइट नहीं पता। तो सबसे पहले जो बेटा हमें काम करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रेपीजियम की हाइट फाइंड आउट करनी है। सो ऐसा हम क्वेश्चन, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एरोप्लेन में जो नीचे ट्रेपीजियम वाला जो थर्ड पार्ट था हमारा, सेम वैसा ही एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो बिल्कुल उसके सिमिलर है और उसी की तरह से हमें ये अटेम्प्ट करना है। हम कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से कि ये लाइन इस लाइन के जस्ट पैरेलल होगी। सो बेटा ये दोनों लाइन को हमने क्या ले लिया? पैरेलल ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। दैट मीन्स कि ये जो बन गया है ए बी ई डी, क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है दैट मीन्स कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर ये 10 है तो बेटा ये भी कितनी आ जाएगी हमारी? 10। ये अगर 13 है तो ये भी बेटा हमारी कितनी आ जाएगी? 13। अब ध्यान से देखिए, अगर ये कंप्लीट साइड हमारी 25 है और इधर वाला हिस्सा 10 चला गया तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना होगा? माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? वो 15। ठीक है, अब हम जो चीज अप्लाई करने वाले हैं वो क्या है? इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं दो मेथड्स। साइड्स हमें गिवन है सो हम अप्लाई करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हाइट क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है तो बेटा हम अप्लाई करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों कैसे अप्लाई होंगे? अगर ट्राइंगल सिंगल है, एक ही ट्राइंगल है, तो हम उसका एरिया चाहे किसी भी मेथड से निकालें, चाहे उसको मेजर करके निकालें या हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालें, किसी से भी निकालें, एरिया जो है वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, सो हम दोनों के एरिया को फाइंड आउट करेंगे दोनों टाइप से और दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से हम हाइट फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। ए जो है, ए कितना आ गया बेटा हमारा? 13, बी इज 14 एंड सी इज 15। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे स्मॉल एस दैट इज सेमी पेरीमीटर। सो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए क्या है हमारा? 13, बी क्या है? 14 एंड सी क्या है बेटा? 15 अपॉन 2। तो टोटल हो जाएगा ये 14 से 42, दैट इज 42 अपॉन 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। स्मॉल एस हम लोग निकाल चुके हैं अभी तक बेटा। स्मॉल एस कितना आ गया हमारा? 21।
ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ, ऊपर निकाल देती हूँ, ठीक है, एरिया बी सी ई क्या क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दूसरा हमें क्या अप्लाई करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एस ए बी सी की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, वो हम रिप्लेस कर देंगे। एस क्या है बेटा हमारा 21, सो स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 21 माइनस ए कितना है बेटा हमारा 13, बी 14, सी 15, सो 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। ठीक है बेटा, अब देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस तो हमें लेना पड़ेगा, तभी तो हम हाइट निकालेंगे। बेस हम किसको ले लेंगे 15, क्यों, ताकि इस बेस के ऊपर जो हाइट बने वो सेम किसकी बन जाए, ट्रेपीजियम की हाइट हो, तो इसलिए हम बेस किसको मानेंगे 15। अदरवाइज तो हम किसी को भी बेस मान सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 15 को बेस मानने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस ट्राइंगल की जो हाइट है वही इस ट्रेपीजियम की हाइट भी होगी। सो बेस को हमने क्या ले लिया बेटा 15, हाइट एज इट इज, यहां से सॉल्व करेंगे। सो 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 दैट इज 8, 21 माइनस 14 इज 7 एंड दैट इज 6। सो हाफ, चलो इसको हम कर देते हैं 15/2 इंटू हाइट इज इक्वल। अब देखिए ब्रेक करते हैं, चलो इनको, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 3 सा, 8 को 4 2 सा, 7 एज इट इज, 6 को 3 2 सा, पेयर बनाते हैं, लगभग सबके बन रहे हैं। 7 जो है वो बाहर आ जाएगा, चलिए यहीं पे कर देते हैं, 7 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन रहा है, 3 भी बाहर आ गया, 2 का पेयर बन रहा है, 2 भी बाहर आ जाएगा, 4 का रूट हमें पता है, सो 4 का रूट भी क्या हो जाएगा बेटा 2। हाइट हमें निकालनी है, सो ये 15/2 उधर जाएगा, क्या बनेगा 2/15, सो 2/15 मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, 7 3 सा 21 और ये हो गया 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 दैट इज 8, 21 इंटू 8 दैट इज 156 सेंटीमीटर। क्या आ गया बेटा ये 156 सेंटीमीटर, सॉरी 156/15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम कहाँ पे यूज करेंगे उसको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं बेटा 10 और 25, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 + 25 इंटू हाइट, हाइट क्या है बेटा 156/15। अब देखिए 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 7 सा 15, 2 8 सा 16। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम 35 इंटू 78/15 कैंसिल अगर हम करते हैं 5 से, सो 5 3 सा और यहाँ से आ जाएगा 5 7 सा। अगेन बेटा ये हमारा 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से 78, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 6 सा 18, सो क्या आ जाएगा बेटा ये 7 इंटू 26 मल्टीप्लाई आप कर लेना, जो भी आएगा उतने ही सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसके लिए हमने क्या किया है, ट्रेपीजियम लिया, कंस्ट्रक्शन से एक लाइन ड्रॉ की जो इसकी किसी एक साइड के पैरेलल होगी, आप इसके पैरेलल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, सेम पैटर्न चलेगा हमारा। ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो आगे 13 14 15, ए बी सी आगे, यहाँ से हमने स्मॉलेस्ट निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल की दोनों फॉर्मूले हमने अप्लाई किए, इक्वेट करने से हमें हाइट पता चली और उस हाइट को हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में यूज कर लिया। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये चैप्टर इजी इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो। सो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम MCQs ट्राई करेंगे इस चैप्टर के। So keep learning, stay safe, stay home. Thank you so much for watching.